में जाना पड़ता था। आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो लोग वीडियो एडिटिंग बहुत अच्छी कर लेते हैं, बट ऑन सम एप्स, सम लिमिटेड एप्स, राइट? ग्राफिक डिज़ाइनिंग, विजुअल इफेक्ट्स, 2D 3D एनिमेशन, ये सब एक हाई लेवल पर अगर आपको सीखना है, इसके लिए आपको कोर्सेज करने हैं। शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी हैं, लॉन्ग टर्म कोर्सेज भी हैं, उन सब के बारे में आपको बताएंगे। और आप में से जिन जिन बच्चों का इसमें इंटरेस्ट है वो अपनी क्वेरीज भी इनसे ले सकते हैं। अब मैं सबसे पहले डॉक्टर नवीन गुलाटी, HOD मैथमेटिक्स, सर को मैं इनवाइट करना चाहूँगी कि सर यहाँ पर आएँ और आपको इसके बारे में बताएं। आज के हमारे इस प्रोग्राम के मुख्य वक्ता काशीनाथ जी, जो एक काफ़ी लंबी जर्नी ट्रैवल करके आप लोगों से मिलने आए हैं, मुंबई से आए हैं स्पेशल। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए इनके लिए। शिवानी ने आपको थोड़ा सा एनिमेशन के बारे में थोड़ा बहुत बताया है। ये फील्ड इतनी वास्ट है कि जितनी आपने मूवीज़ देखी हैं, एक्टिंग हो जाती है किसी गांव में या किसी शहर में या दूसरी कंट्री में, एक्टिंग करना और उसके बाद ये 10 टाइम ज़्यादा इफेक्ट दे देते हैं कि आपने एक रोल किया, एनिमेशन से उस रोल को 10 गुना ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो ये है एनिमेशन। ये एक नई फील्ड है, नई तो नहीं है वैसे, 95 में शुरू हो गई थी ये, बट अभी तक हम लोग मोबाइल पे थोड़ा बहुत जिसको जितना आता है उतना कर लेते हैं। बट ये फील्ड उससे भी 100 गुना ज़्यादा एक्सपेंड हो चुकी है आज की डेट में। तो विकास जी हमारे बीच में, एक बार इनके लिए तालियां बजा दीजिए सर, आप मंच में भी आगे। इन्होंने हरियाणा में एनिमेशन का जिम्मा लिया है और अम्बाला में इन्होंने कभी एक सेंटर बनाया है एनिमेशन का, और पूरे हरियाणा में इन्होंने उसकी ब्रांचेस खोलनी है। और ये इतने एक्सपर्ट है कि आप मतलब वैसे इनके फिजिक्स से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये कैसा इफेक्ट ला सकते हैं किसी भी फ़ोटो के ऊपर। अभी पीछे एक मेरी फ़ोटो भी उन्होंने बनाई, बहुत खूबसूरत फ़ोटो है, मैं तो खैर कहूँगा ही खूबसूरत है। आप भी आके मेरी लैब में देख सकते हो कि वो जैसे मैं नहीं भी लैब में बैठा तो उसका दूर से इफेक्ट आता है कि मैं लैब में बैठा हूँ। तो ये एनिमेशन है, एनिमेशन के थ्रू इन्होंने 1 दिन में या 2 दिन में वो डिज़ाइन किया है। तो आप आज पूरा तो नहीं सीख पाओगे, मैं इनकी वर्कशॉप भी यहाँ पर लगाने की प्लान करूँगा प्रिंसिपल सर से मिलके कि 5 दिन 6 दिन ये हमें बच्चों को हमारी ट्रेनिंग दें। उसके लिए अगर कुछ इन्होंने चार्ज कर रहे हैं वो भी कर लें, बट ये आपके लिए, लाइफ के लिए, आगे आप अपना किसी को कुछ भी दिखाओगे तो उसको लगेगा भी ये बहुत टैलेंटेड बच्चा है। तो ये सीखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये प्रोजेक्ट हमारा मैथमेटिक्स एसोसिएशन की तरफ से हमने यहाँ ऑर्गेनाइज किया है और हमारे NSS के विद्यार्थी भी हमारे बीच में हमारे साथ हैं इस प्रोजेक्ट के लिए, और होम साइंस वाले भी साथ हैं, और साइंस के बच्चे इस प्रोजेक्ट को जरूर सीखें। मेरी ये इच्छा है कि आप जब भी ग्रेजुएट होंगे तो आपको एक अलग सी फील आनी चाहिए। जहाँ भी आप जाओगे, कोई आपको प्रेजेंटेशन बनानी है, आपने PG करनी है या UG में भी, जो भी आप प्रेजेंटेशन बनाते हो उसका जो आज आप इफेक्ट देख रहे हो उससे 10 टाइम ज़्यादा इफेक्ट मिलेगा एनिमेशन से। तो आप इस कोर्स को जरूर सीखें, और अगर कुछ ज़्यादा सीखना है तो थोड़ा विकास जी से संपर्क रखें अपना, तो ये आपको बेटर बताएंगे। तो मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए काशीनाथ जी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो इस प्रोजेक्ट को शुरू करें। धन्यवाद। आपके सर ने तो आपको अच्छी तरह से एड्रेस किया है, और बहुत ये जो फील्ड हम लोग आज जो बात करने वाले हैं ये है हम किस तरह से एक अपना करियर बना सकते हैं एक अलग फील्ड में जो है जिसका नाम है एनिमेशन विजुअल इफेक्ट्स। आप सब लोगों ने सुना है एनिमेशन विजुअल इफेक्ट्स के बारे में? कितने लोगों ने सुना है? जस्ट हाथ रेज करिए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत सारे लोगों को जानते हैं इसके बारे में, तो बहुत ही अच्छी बात है। और आपके जितने भी मूवीज़ बनते हैं आजकल के ज़माने में, जितने भी मूवीज़ बनते हैं, ओके, जितने भी आपके जितने OTT में जितने सीरीज़ आते हैं,
ये सारे के सारे एक पाइपलाइन के थ्रू में गुजरते हैं, वो है एनिमेशन विजुअल इफेक्ट्स। दे हैव टू गो थ्रू, मीन्स वो पाइपलाइन में गुजरना ही पड़ता है उनको। आज अगर उसमें आप अगर देखोगे, पुराने जो मूवीज बनते थे खाली लाइव एक्शन के मूवीज बनते थे, राइट। फिर ये जो एनिमेशन और ये पर्टिकुलर मूवीज आने लगे, उससे बहुत सारी चीज़ें बदलने लगी, और जो चीज़ें हम लाइव एक्शन में दिखा नहीं सकते हैं, जहाँ लाइव एक्शन ख़त्म हो जाता है, ओके, हाथ खड़ा कर देता है कि मैं इससे आगे नहीं कर पाऊंगा, वहाँ से एनिमेशन शुरू होता है। इसी की वजह से हम एनिमेशन का हेल्प लेते हैं या फिर विजुअल इफेक्ट का हेल्प लेते हैं, राइट। मैं कुछ वीडियोस आपको पहले दिखाऊंगा, आपको एक कुछ स्टोरीज दिखाता हूँ जो आपने देखा होगा। शाहरुख खान आज कितने ईयर्स का हो गए? हाँ, 57, राइट। तो समझो 60 के आसपास तो पहुंच गए। बट आप भी आज अगर उनके मूवीज उठा के देखते हो तो वो क्या देखते हैं? यंग ही दिखते हैं वो। तो आपको लगता है कि उनको कोई टचअप किया नहीं जाता है? बिना टचअप करे वो उतना यंग दिख सकते हैं? नहीं दिख सकते। करें तो एवरी शॉट जो उनका जो बनता है, ओके, उसमें एवरी शॉट में उनको टचअप किया ही जाता है, ओके। और उनका खुद का एक स्टूडियो है, उसका नाम है रेड चिलीज। किसी ने नाम सुना है इसका? या वेरी गुड। चलो मैं उनका पहले रेड चिलीज का शो रील दिखा देता हूं आपको, ठीक है। उनका 12 years कंप्लीट हुआ था, देन दे हैव क्रिएटेड दिस हाउ व्हाट हैपेंस यू कैन। था ये इंटरेस्टिंग? समझ में आया? अभी कुछ आपको देख के खाली एक ही वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, राइट। और अगर आप इसको करियर बनाते हो तो समझो जो जनरली क्या बोलते हैं, जो अपना पैशन होता है, ओके, उसको अगर मैं करियर बना लूँ तो मेरा जॉब जो रहेगा वो बोरिंग नहीं रहेगा, वो इंटरेस्टिंग रहेगा, राइट। लाइफ लॉन्ग यू आर डूइंग समथिंग विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, ओके, जिसका कि और एक चीज़ कि आप जो ऐसा चीज़ बना के जा रहे हो जो बरसों तक लोग देखेंगे। ऐसा नहीं कि एक ही जनरेशन देखेगा, नेक्स्ट जनरेशन जितने भी जनरेशन आएंगे वो इसको देखते रहेंगे और सराहते रहेंगे उसको, कि और आप प्राउडली बोल सकते हो कि मैंने इतने सारी चीज़ों में काम किया। अगर अभी मैं अगर बोलूँ आपको कि आपके हॉलीवुड के मूवीज़ भी आप देखते हो, राइट, कोई ऐसा मूवी बताओ जो आपने रिसेंटली देखी हो या फिर आपको जो अच्छा लगा हो, कोई भी नाम बताओ हॉलीवुड के, जोर से बताओ थोड़ा। सॉरी मुझे सुनाई नहीं दिया। माई थॉट मैंने देखा। और कुछ? हाँ, अवतार, यस, वेरी गुड। अवतार आपके एवेंजर्स, राइट, यू मस्ट हैव सीन दैट। तो अगर मैं ये बोलूं कि ये जो सारी मूवियां हैं, जो मूवी के जो आप नाम बोल रहे हो, वो सब यहाँ पे बनती है, इंडिया में बनता है और इंडिया के लोग बनाते हैं उसको। आप बिलीव करोगे उसको? नहीं, करेक्ट, आप बिलीव नहीं करो। तो
ठीक है, उसका भी मैं एक वीडियो दिखा दूंगा, ठीक है। और आप इवन आप गूगल कर लेना, बाद में मैं जो स्टूडियोज के नाम भी बोलूंगा, फिर आप गूगल कर लेना कि वेदर दीज स्टूडियोज आर प्रेजेंट इन इंडिया और नॉट। ओके, आपने ड्रीमवर्क्स का नाम सुना है? ड्रीमवर्क्स एक कंपनी है, राइट? उसका पेरेंट कंपनी इज टेक्निकलर, सो इट हैज अ ड्रीमवर्क्स, एमपीसी, ये जो सब नाम है, मूविंग पिक्चर्स कंपनी, दे आर ऑल इन बेस्ड आउट इन बैंगलोर एंड मुंबई, अभी आ गए हैं। ओके, देयर इज अ फ्रेम स्टोर, ओके, देयर कंपनी का नाम फ्रेम स्टोर है, उसका आपको वीडियो भी कुछ दिखाऊंगा मैं। ओके, तो वो सारे भी चीज, बहुत सारे, देयर आर लॉट ऑफ स्टूडियोज आर देयर। एंड आप अगर कभी भी कोई मूवी देखते हो, उसका एंड तक थोड़ा सा वेट करना, जहां कि आपको क्रेडिट्स आते हैं, एंड क्रेडिट्स आते हैं। तो एंड क्रेडिट्स में आप अगर रुकोगे तो आपको सब नाम दिखेंगे, राहुल, ओके, सीमा, सब नाम दिखेंगे उधर, बहुत सारे। ओके, आज के जो आप कोई भी है, जैसे आपको एवेंजर बोला या फिर अवतार बताया आपने, ठीक है, तो आप यू शुड ट्राई जस्ट बी लिटिल पेशेंट व्हेन जनरली हम लोग वहां पे बंद कर देते हैं, जहां पे क्रेडिट्स आता है वहां पे बंद कर देते हैं, करेक्ट? तो वहां पे अगर आप थोड़ा सा रुकोगे तो यू विल फाइंड दोस। बट एनीवे, मैं उससे अभी क्या करूंगा कि मैं कुछ दिखा देता हूं, कुछ अपने जो स्टूडेंट्स जो कोर्स किए हैं, ओके, एंड वेयर दे आर ऑल वर्किंग, और इस पर्टिकुलर फील्ड में काम कर रहे हैं, उसका एक मेरे पास एक पीपीटी है, मैं क्विकली दिखा देता हूं। Okay, this is Lord of Rings, right? So this guy has worked as a senior compositor. आपने अभी देखा ये मूवी पठान, राइट? तो इस तरह से एवेंजर्स, ओके, सीनियर ऑटो आर्टिस्ट, डबल नेगेटिव, द कंपनी नेम इज डबल नेगेटिव। ये आप गूगल कर सकते हो कि डबल नेगेटिव इंडिया में प्रेजेंट है या नहीं है। And this is the salaries which are also they are getting it. Okay, these are all their initial job packages when they have enrolled. And देखो टेक्निकलर जो मैं नाम बोल रहा था, ये जो आपको स्टूडियोज के नाम भी दिखेंगे कहीं पे अगर आप गूगल करोगे तो। फ्रैक्टल पिक्चर्स, अच्छा मेरा मूव नहीं हो रहा, एनीवे, तो डालना है, किसी भी चीज पे डालना है, कैप में डालना है, तो आपको उनसे खरीदना पड़ता है आईपी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो ये लोग खुद अपना प्रोजेक्ट्स भी बनाने लगे। इस तरह के काम होते हैं ऑन एनिमेशन ऑन टीवी, इसमें कहां पे काम में आते हैं? दिस इज ऑन ओटीटी पे है, जो आप ओटीटी में देख सकते हो, कैलोरी किड्स, माइटी लिटिल भीम। एंड द बेस्ट पार्ट क्या है कि अपना जो जिकाइड्स है, ओके, द गाय कृष्ण मोहन हु इज डायरेक्टिंग दिस माइटी लिटिल भीम, ओके, और वो ही इज ए जिकाइड, ओके, जो हमसे यहीं पे पढ़ा, बच्चों से हमारे इंस्टीट्यूट्स में पढ़ के, नाउ ही इज डायरेक्टिंग दिस पर्टिकुलर, एंड दिस माइटी लिटिल भीम इज अंदर नेटफ्लिक्स में चल रहा है वो। ऑन यूएस में एक टाइम पे नंबर 1 प्रोग्राम, किड्स प्रोग्राम था वो। मैं इसके बारे में बात कर रहा था, ड्रीमवर्क्स। सो ड्रीमवर्क्स इज अ कंपनी व्हिच इज देयर प्रेजेंट हियर इटसेल्फ, 88 पिक्चर्स व्हिच इज देयर इन मुंबई। ये सारे फिल्म्स भी आए हैं जो 2021 के फिल्म से। एनकांटो, आपने किसी ने देखा है एनकांटो? ये पिक्सार के मूवीज हैं, एनकांटो, रंबल, बेबी बॉस। और उसको बनाने के लिए इट टेक्स मिनिमम 4 to 5 years, एक मूवी बनने के लिए इतना टाइम लगता है। आपने अगर अवतार देखा है, अवतार पार्ट 1 कब आया था पता है? करेक्ट, पार्ट 2 अभी आया, करेक्ट। तो कितने साल लग गए उनको पार्ट 2 बनाने में? इट इज नॉट दैट दे हैव स्टॉप्ड देयर वर्क, पार्ट 1 सक्सेस हो गया, पार्ट 2 लेटर, ऐसा कुछ नहीं था। दे वर कंटिन्यू, बिकॉज उनके जब बाहुबली 1 बना, 2 का भी उनके पास स्टोरी था, और दे हैव स्टार्टेड वर्किंग साइमल्टेनियसली। ओके, तो सिमिलरली जब अवतार बना और पार्ट 2 बनने के लिए उनको 10 साल के ऊपर लग गए, राइट? इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम एंड एनर्जी एंड एफर्ट। और यहाँ पे अगर आप एनिमेशन मूवीज देखते हो, छोटा सा मूवमेंट, जैसे हाथ का भी मूवमेंट, अगर उसने सर खुजलाया ऐसा, उसका कोई मीनिंग होगा नहीं तो वो करेगा नहीं। और वो कैसा होता है कि एक डेड कैरेक्टर को, पहले हम तो बनाते हैं, जब कैरेक्टर बनाते हैं वो पूरा का पूरा डेड रहता है, उसको लाइफ देना होता है, हमें उसको बताना होता है कि वो कैसे एक्टिंग करेगा।
ओके, तो आप अगर खुद एक्टिंग करते हो, आप एक्टिंग जानते हो, तो दैट बिकम्स ए पॉजिटिव पार्ट। अगर आपको फोटोग्राफी पसंद है, देन यू कैन डू लाइटिंग। देयर आर लॉट ऑफ सेगमेंट्स व्हिच आई विल टॉक अबाउट आल्सो। ये सारे मूवीज आए थे, ये 2022 के हैं, ये 23 के मूवीज है। एलिमेंटल, आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल हैव सीन दिस मूवी एलिमेंटल, एंड दिस इज अ स्टोरी अबाउट वाटर एंड फायर का स्टोरी है। ओके, सो ऐसी चीजें जो कि आप लाइव एक्शन में नहीं कर सकते हो, देन यू हैव टू डिपेंड ऑन एनिमेशन, जिसमें आप डिपेंड होते हैं। इसमें कितने खूबसूरती से दिखाया है कि इन दोनों का रिलेशनशिप कैसे होता है, वाटर और फायर का। अब हम आ रहे हैं सेगमेंट फॉर विजुअल इफेक्ट्स से। मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाता हूँ, फिर देन वी विल टॉक अबाउट विजुअल इफेक्ट, क्योंकि विजुअल इफेक्ट्स क्या होता है एक बार वो वीडियो में भी हमको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये डीनेग है, डबल नेगेटिव, ओके, कंपनी का नाम, एंड दिस इज अगेन प्रेजेंट इन इंडिया। इसमें वो सारी चीजें होती है जो कंप्यूटर के अंदर ये बनाया जाता है। इसमें जो सारी चीजें, इसका आपको मैथमेटिक्स जो आप पढ़ रहे हो या फिजिक्स जो पढ़ रहे हो, वो सारी चीजें यूज में आती है। फिजिक्स कैसे यूज में आता है, जैसे आपका पार्टिकल्स है, पार्टिकल सिस्टम है। जो आप यहाँ पे पार्टिकल्स उड़ते हुए देख रहे हो, वो पार्टिकल सिस्टम एक प्रॉपरली कंप्यूटर के अंदर होता है, और वो पार्टिकल को आपको क्या पहनाना, क्या देना है, पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को, वो आप डिफाइन कर सकते हो। उसके हिसाब से वो पर्टिकुलर थिंग मूव होगा। ओके, तो इसमें भी ग्रेविटी होता है, वेलोसिटी, विस्कोसिटी, वो सारी होती है। जो लिक्विड की जो विस्कोसिटी होती है वो भी होती है उस तरह से। तो वो काम में आता है जो आप पढ़े हुए हो। ओके, इट इज नॉट मोर इनटू टेक्निकल साइड, बट आप जानते हो तो इट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू टू लर्न। और ये आप जो देख रहे हो, इसमें लाइव एक्शन और कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी जो CGI बोलते हैं, तो CGI इज इंक्लूडेड इन दैट। So it means that it is not present in the real world. ओके, आपको मैं जो कुछ भी दिखा रहा हूँ वो सब प्रेजेंट ही नहीं। आज आप अगर देखते हो टाटा का कोई ऐड देखते हो जिसमें कार जाता हुआ दिखता है, मूव होता हुआ, वो रियल में प्रेजेंट नहीं होता है। उसको कंप्यूटर में बनाया जाता है, उसके ऊपर टेक्सचर दिया जाता है, लाइट दिया जाता है, और उसको साउंड इफेक्ट के साथ उसको इस तरह से प्रेजेंट किया जाता है, आपको लगता है कि बहुत ही रियल। बिकॉज आपको कैमरा अगर मूव करना है उस तरह से, तो इट इज नॉट पॉसिबल। और बहुत सारे टाइम देखोगे आपका कैमरा इंजन बाहर से, कार के बाहर से पूरा इंजन के अंदर भी चला जाता है, और इंजन के जो डिटेल्स रहता है वो भी दिखा के फिर बाहर निकल के आता है, व्हिच इज नॉट पॉसिबल इन ए रियल वर्ल्ड, राइट।
लेट अस अंडरस्टैंड कि वेयर ऑल इट इज यूज्ड, ओके। जैसे फिल्म में होता है, डिजिटल ओटीटी में भी आप देखते हो, रीजनल फिल्म्स भी बनता है उसका, टीवी पे भी आते हैं बहुत सारी चीजें, एडवर्टाइजमेंट्स भी बनते हैं, राइट। पहले जो मूवीज बनते थे, पहले के एक 100 करोड़ का अगर मूवी खर्चा करते थे तो बहुत बड़ी बात होता था। अगर आपने बाहुबली आपने देखा होगा तो वो 450 करोड़ उन्होंने खर्चा किया है खाली मूवी बनाने के लिए। जैसे मूवीज जैसे नंबर 20 और आपके ब्रह्मास्त्र जो मूवी चला अभी जो रिलीज हुआ था, उसमें बहुत सारे विजुअल इफेक्ट्स दिए गए हैं, राइट। और उसको बनाने के लिए 100 करोड़ तक खर्चा करते हैं खाली वो मूवी का वीएफएक्स बनाने के लिए, और यहीं पे बनते हैं सारे काम। इसमें नंबर ऑफ शॉट्स भी लिखा है, जैसे कि इसमें 2800 शॉट्स वीएफएक्स के हुए हैं, या फिर 800 शॉट्स से आदि पुरुष बोल के जो अपना रामायण के ऊपर बनाया गया था, ओके। या फिर आप ये बिजल बोल के और एक मूवी आया था जिसमें 3100। सो ऐसा नहीं कि खाली अपने बॉलीवुड में होता है, इवन ऑन डाउन साउथ भी बहुत सारा काम होता है, ओके, जिसमें ये सारे मूवीज बनते हैं। These are the स्टूडियो के नेम्स हैं, जैसे मेथड स्टूडियो, ट्रेस वीएफएक्स, डिजिटल डोमेन, ओके, डीनेग, एमपीसी, ये सारे स्टूडियो के जो नाम पे बोल रहा था, दे आर ऑल हियर एंड दे आर डूइंग दिस काइंड ऑफ वर्क। इवन आपके जो अभी टेलीविजन सीरीज आता है जिसमें गणेशा है, तो आप पहले के जब गणेशा के आप सीरीज देखते थे या फिर शिवा के जो सीरियल्स देखते थे, उसमें स्नेक वो ऐसे ही रहता था, वो एज ए डॉल, वो मूव नहीं करता था। नाउ इफ यू सी गणेशा, द ट्रंक होता है पूरा का पूरा, एंटायर एपिसोड, एंटायर शॉट में वो मूव करता है। इवन वो जो स्नेक है वो भी मूव करता रहता है उनके बॉडी में, विच इज नॉट रियल, राइट। तो एवरी शॉट, एवरी काइंड ऑफ दिस काइंड ऑफ जो सीरियल्स में बनता है, उसमें भी बहुत हद तक वीएफएक्स और 3D के यूज होने लगे हैं। देयर आर नंबर ऑफ स्टूडियोज व्हिच आर प्रेजेंट इन इंडिया। ये आपको ठीक से दिख भी नहीं रहा होगा, छोटे छोटे लेटर्स हैं, बट वो सारे स्टूडियो के नाम हैं एट डिफरेंट लोकेशंस पे, मुंबई, पुणे, बैंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली एनसीआर, वो तो है ही, प्लस आपके चंडी। अच्छा, अब आते हैं एक्चुअली वेयर वी बिलोंग टू, हम आज क्यों हैं यहाँ पे। पहले आपको दिमाग में भी आता होगा कि ये तो सीरीज के बारे में बात कर रहे हैं, मूवीज के बारे में बात कर रहे हैं, बट व्हाई वी आर हियर? वी आर ए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ओके। हम लोग एस्टैब्लिश हुए हैं 1995 में, पहला ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हमारा बना, ओके। जब हमारे पास कोई एनिमेटर्स नहीं थे, जब जी को एक मूवी बनाना था, ओके, तब उनको एक मूवी में कॉम्बिनेशन ऑफ लाइव एक्शन एंड एनिमेशन डाल के एक मूवी बनाना था। उस टाइम पे जी टीवी ने, जो सुभाष चंद्र जी हैं, उन्होंने ऐसा सोचा कि लेट अस गेट समबडी फ्रॉम आउटसाइड एंड अपने जो ट्रेनर्स हैं, उनको जो आर्टिस्ट हैं, उनको ट्रेन करें और उनको एनिमेशन ये पर्टिकुलर मूवी में काम। तो पहले 2D एनिमेशन होता था, फिर 3D, फिर VFX, इस तरह से काम बढ़ते गए और आजकल गेमिंग में भी काम होता है। और दीज आर डिफरेंट ब्रांड्स विच बिलोंग्स टू दैट। सो आई एम एम्प्लॉय ऑफ ज़ीलर्न। तो ज़ीलर्न के अंदर दीज ब्रांड्स आर देयर लाइक किड्जी, माउंट लिट्रा, स्कूल्स भी है यहाँ पे, अंबाला में भी अपना स्कूल है, माउंट लिट्रा जी स्कूल। किसी को पता है ये? अच्छा, नहीं मालूम है। तो ये जी का ही स्कूल है, माउंट लिट्रा। देयर आर 150 स्कूल्स ऑल अक्रॉस इंडिया वी आर देयर। हाँ, किड्जी भी है, राइट। Kidji, 2000 Kidjis are there, okay, and Zika is a very known brand, okay, in terms of animation and visual effects, जो training देता है उसका। And Zima is there, which is more into filmmaking. ओके, तो एज आई सेड कि हम लोग पहला ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जो कि क्लासिकल डिजिटल एनिमेशन एकेडमी है। जीका ही नेटवर्क है, वी हैव स्टेट ऑफ आर्ट, बिकॉज इसको पढ़ने के लिए भी आपको उतना हाई एंड कंप्यूटर्स की जरूरत पड़ती है, बिकॉज बनाने के लिए ये सारी चीज़ें के, ओके। और आजकल ये ईजी हो क्यों गया है? बिकॉज आजकल के जो लैपटॉप्स आते हैं, जो मशीन्स आते हैं, वो सब इक्विप्ड होते हैं ये सब काम करने के लिए। हम दोनों तरह के जो एनालिटिकल और क्रिएटिव स्किल दोनों को हम
बढ़ावा देते हैं ये पर्टिकुलर प्रोग्राम के थ्रू, ओके, जिसमें कम्युनिकेशन, फोरकास्टिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ट्रबल शूटिंग, ये सारे के साथ में कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, पेंटिंग, एक्टिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग, ड्राइंग, ये सारे स्किल्स भी पढ़ाते हैं बच्चों को। ये अपने कोर्सेस हैं जिसमें हमारे पास 3 साल से लेके 3 महीने तक के कोर्सेस हैं अलग अलग, ओके, जो कि आप अगर आपको सुटेबल लगा तो यू कैन थिंक अबाउट इट, ओके। इवन हमारे पास अभी डिग्री भी आ गया है, जो डिग्री प्रोग्राम भी हम लोग अभी लॉन्च करने वाले हैं। ये पर्टिकुलर प्रोसेस होता है, जैसे 3D प्रोडक्शन पाइपलाइन, ये अपना पाइपलाइन है जिसमें कि कैसे बनता है एक मूवी, जिसमें कि स्टोरी बोर्ड पहले बनने के बाद, ओके, जो स्टोरी बोर्ड इज नथिंग बट पिक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टोरी, ओके, वो बनने के बाद फिर बाद में उसको एनिमेटिक बनता है जिसमें साउंड ऐड किया जाता है और इमेजेस डाला जाता है, ओके, जिसको देख के आपको लगेगा कि ये पर्टिकुलर मूवी इस तरह से बनने वाला है। फिर बाद में कैरेक्टर डिजाइन होता है, लेआउट होता है, उसके R&Ds होते हैं, मॉडलिंग, 3D में बनते हैं, मॉडलिंग, टेक्सचरिंग, ओके, रिगिंग में फॉर एग्जांपल हम मॉडल बनाना है, हमको कोई भी ये पर्टिकुलर पोडियम बनाना है, तो फिर मुझे ये मैं मॉडल बनाऊंगा 3D में, ओके, मैच मूवर, मैट पेंटर, सो दीज आर द डिफरेंट डेजिग्नेशंस व्हिच दे गेट। And these are the studios where our students are getting placed, right? अच्छा, आपके कोई क्वेश्चंस रहेंगे? वी आर also planning for a workshops where interested students can participate, okay? तो आपके कोई भी क्वेश्चंस आपके दिमाग में जस्ट आ रहा है तो आप प्लीज शेयर कर सकते हैं। अगर मुझे आना पड़ेगा, आई एम रेडी टू कम देयर। आई शो यू वन मोर वीडियो जो एक्चुअली में मिस आउट हो गया है, स्टूडियो ने बनाया था, यू कैन सी द ब्रेकडाउन होता है। ये प्रोसेस को बोलते हैं मैट पेंटिंग, जिसमें क्या करते हैं कि अलग अलग वीडियोस और अलग अलग शॉट्स को बना के इधर दे स्केच इट और देयर इज समथिंग व्हिच दे कैन ब्रिंग इट और एल्स 3D में बना के भी उसको मिक्स एंड मैच करते हैं। दिस द प्रोसेस इज कॉल्ड कंपोजिटिंग, बट दिस इज मैट पेंटिंग एंड दिस इज, आपको इसमें पता चलेगा कि बाहुबली बना किस तरह से था, ओके। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो आपको लगता होगा कि वो सब रियल है, वो सब आपको लगेगा, फिर आप इसको एक नेगेटिवली नहीं लेना, बट इस तरह से ही बनते हैं चीजें, ठीक है। ये पूरा जो सेट था, सेट वाज क्रिएटेड इन 3D। चलो कुछ क्वेश्चन आंसर्स हो जाए, फिर अगर और एक दो वीडियो भी देख लेंगे। इंटरेस्टिंग है? यस, देयर आर लॉट ऑफ लर्निंग, राइट? तो आपको अभी बाहुबली नहीं दिख रहा होगा, सारा चीज वो लोग फेक भी यूज करते हैं, बट दिस इज ऑल ओनली फॉर यू पीपल, बिकॉज आप लोग देखोगे उसको मैजेस्टिक दिखेगा, आप लोग एंजॉय करोगे, उसी के लिए ये सब बनता है, ओके। सो डोंट टेक इट दैट ऑल दी स्टूडियोज आर चीटिंग अस, ऐसा नहीं है। तो आपको मजा आया ना मूवी देख के, बस वही चाहिए था उनको। कोई क्वेश्चन है? कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो आप, टेक्निकल नॉन टेक्निकल भी।
ऐसे भी आपको दिमाग में आ रहा होगा कुछ, हाथ रेज करो और क्वेश्चन पूछो। नहीं, ठीक है। तो वी आर एक्चुअली प्रेजेंट एट दिस प्लेस। हम लोग सिटी में हैं। जो सेंटर, वो एड्रेस भी आपको बता देंगे बाद में कभी, ओके, सो दैट यू कैन कम टू दैट पर्टिकुलर प्लेस एंड विजिट अस ऑल्सो। तो आप सेंटर आइए, अपने सेंटर, आई वुड लाइक टू इनवाइट यू, और वहाँ पे आप देखिए अपना जो आप हमारा स्टूडेंट्स के काम भी देखिए, स्टूडेंट किस तरह से पढ़ाई करते हैं वो भी देखिए, इंस्टीट्यूट देखिए, राइट। Let's see one more showreel of Unify Media. एक देखेंगे लास्ट, बस that's it, okay? एक बार सर के लिए भी जोरदार तालियां बजा दीजिए। ये एक तरह से सेलिब्रिटी हैं, और जब आप हीरो हीरोइंस को देखने बड़ी दूर दूर जाते हो तो ये सारे हीरो हीरोइंस को यही बनाते हैं। जी आपने सुना होगा, जी स्टूडियो जो मुंबई में है, जो एनिमेशन का काम 88% शेयर है इनका। 88% का मतलब समझते हो कि अगर 100 मूवीज बनती हैं तो 88 मूवीज इनकी कंपनी के थ्रू बनती हैं। तो इनके पास सारे जो स्टार है ना, मेन स्टार, वो सारे इनके पास आते हैं, ठीक है। तो क्योंकि ये हमारे बीच में है इसलिए आपको कुछ इनकी ज़्यादा वैल्यूज पता नहीं चल रही। आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है आप डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। बाद में आएगा तो इनके यहाँ नंबर होगा तो आप तब भी कर सकते हो डिस्कस। देखो रूटीन में हम ग्रेजुएट हो जाते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हो जाते हैं,
छोटी मोटी नौकरी करनी शुरू कर देते हैं। तो जो एंटरप्रेन्योर, बिजनेस एंटरप्रेन्योर आजकल लोग कहते हैं नहीं बनो, तो आप घर बैठ के भी बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हो, 1-2 लाख रुपए कमा सकते हो, पर डिफरेंट होना चाहिए कुछ। जैसे ये फील्ड डिफरेंट है, ऐसे और भी कई फील्ड हैं आपके पास, तो आप अपना कैरियर घर बैठ के भी बना सकते हो, ठीक है। बट उसके लिए आपको अपना ब्रेन इस्तेमाल करना पड़ेगा और आपको अपने लिंक्स इस्तेमाल करने पड़ेंगे। बेटे अगर इंटरेस्ट नहीं है तो जा भी सकते हो आप, जिसका कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमने आपको एक थोड़ी सी नई फील्ड के बारे में, वैसे आपने एंजॉय किया, मैंने तो देखे जितने भी लेक्चर्स होते हैं ज़्यादातर लोग बोर हो जाते हैं उसको सुन के और देखते रहते हैं घड़ी कब टाइम ख़त्म हो। तो इसमें आपको इंटरेस्ट, मुझे लगता है कि आपको इंटरेस्ट तो जरूर आया होगा। आपने अपना कैरियर किस में बनाना है ये आपको डिसाइड करना है। ऐसा नहीं कि आपने सोचा कि हमने प्रोफेसर बनना है, उसको छोड़ के इस लाइन में चले जाओ, ऐसा भी नहीं करना आप। बट जिन स्टूडेंट को इसमें इंटरेस्ट है वो इस लाइन को आप जरूर करो और एक अच्छे बिजनेसमैन बनो। बिजनेस ही है ना, अब इनके पास टाइम नहीं होता मूवीज़ बनाने का, क्योंकि 88% शेयर इन्हीं का है। तो जो भी नेक्स्ट मूवी बनती है तो पहले इनसे कांटेक्ट करते हैं, अगर ये जवाब दे देते हैं तो फिर दूसरी कंपनीज के पास जाते हैं। तो आप अपना कैरियर बनाओ। अगर आपको कुछ, वैसे तो देखो सेल्फ जो बंदा होता है वो खुद ही काम करता है बेसिकली, बट उसके लिए नॉलेज, इंफॉर्मेशन आपको कलेक्ट करनी पड़ती है। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि हरियाणा में एक सेंटर इन्होंने यहाँ बनाया है, वो भी अम्बाला में बनाया है। हरियाणा तो बहुत बड़ा है ना, तो आप अगर उसका बेनिफिट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। और आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ लीजिए, नहीं तो एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। ठीक है, अभी 1-2 लेक्चर अगर आप सुनना चाहोगे तो कुछ दिन बाद आपको वर्कशॉप, छोटी सी वर्कशॉप लगाएंगे जिसमें आपको 3D फैक्टर, सर यही दिखा देना कुछ 3D फैक्टर को, कि हमारा बच्चा कोई यहाँ से उठा के छत पे चढ़ा देना। वो मैंने इनको पूछा था, मैं कुछ हो सकता है, कह रहे हाँ हो जाएगा अगली बंदी। मैं एक वायर लेके आऊँगा, कनेक्टिविटी बनानी पड़ेगी, तो जिसने ऊपर जाना हो थोड़ा सा मतलब तो वो भी फैक्टर नेक्स्ट टाइम उनको, क्योंकि क्या होता है कि लाइव एग्जाम्पल जो होते हैं वही इफेक्टिव होते हैं। ठीक है, तो थोड़े दिन के बाद आपको जरूर दिखाएंगे। अगर आप में से कुछ बच्चे इस मीटिंग को छोड़ना चाहेंगे तो छोड़ देंगे, हम नए बच्चे ले लेंगे उसमें, ठीक है। बट मुझे लगता है कि अगर आपका इंटरेस्ट डेवलप हो गया तो आप सेम स्टूडेंट ही रहना इसमें। इनकी मैडम वो ले लिए अटेंडेंस।